आगरा के नेहरा में बुधवार को शहीद हो गए दरोगा प्रशांत कुमार यादव के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में सलामी के लिए रखा गया। सलामी के दौरान अधिकारियों से लेकर अधीनस्थों की आंखें भर आई। सलामी के बाद पूरे सम्मान के साथ दरोगा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास छतारी गांव बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दरोगा प्रशांत कुमार यादव की गर्दन में काफी गहरा घाव था। 300 बोर के तमंचे से उन पर गोली चलाई गई थी। शव को पुलिस लाइन लाया गया। एडीजी जोन राजीव कृष्ण, आईजी रेंज ए सतीश गणेश, जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी सिटी बोत्रे रोहन, प्रमोद सहित तमाम अधिकारियों ने पुलिस लाइन में मौजूद दरोगा प्रशांत यादव के को अंतिम विदाई दी। और देखा जाए तो बहुत ही गमगीन माहौल था। और जब छतारी गांव प्रशांत यादव के पार्थिव शरीर को ले जाया गया तो उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम जिलों में कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती रहती है जहां पुलिस पर आए दिन बदमाश गोली चलाकर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन अभी तक योगी सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखा जाए तो पिछले काफी समय से कई पुलिस वाले, कई पुलिस इंस्पेक्टर इस तरह की घटनाओं से आघात भी हुए और उनको जानमाल का खतरा भी रहा और उन्होंने अपनी शहादत भी दी है। ऐसे ही शहीद प्रशांत कुमार यादव भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। आपको बताते चलेंगे प्रशांत यादव जो है अपने परिवार में एक अकेले ऐसे कमाने वाले थे जो 2 परिवारों का संचालन करते थे, अपने चाचा का परिवार, खुद का अपना परिवार। अब उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उनके परिवार के लोगों ने मांग की है कि दोनों परिवारों के लोगों को 1-1 नौकरी दी जाए, वह मुआवजे की राशि जो है 1 करोड़ की जाए। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की छतरी गांव बुलंदशहर से। मामा कुछ नहीं होगा, मामा कुछ नहीं होगा, मामा कुछ नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे जलाओ पहले, सीबीआई साजिश के तहत मारा मामा, साजिश के तहत मारा है मामा, साजिश के तहत 7 बजे बुला के ला लेंगे कि क्या? अरे कोई बदला नहीं, कोई ऐसा थोड़ी होगा, अरे कोई बदला नहीं, तो जांच में कोई संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम छतारी के रहने वाले हैं। मोनू यादव मेरा नाम है। ये आज जो घटना हुई है आपके परिवार में, क्या है पूरा मामला? ये मेरे परिवार का भतीजा लगता है मेरा। क्या घटना घटित हुई इनके साथ? पुलिस ने सूचना दी शाम के टाइम हमें और आके बताई कि वो गोली मार दी गई है उसमें 2 परिवारों के विवाद में और मौके पर मौत हो गई है। कैसा लगा आपको जब ये सूचना आपके पास आई? बहुत बेहद दुखद हुआ। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से यही मांग कहना चाहती हैं कि ये 2 परिवारों को चलाता था अपने चाचा ताऊ के, ना तो इनकी पिताजी हैं और न ही कोई भाई है और सारा दाम दौर इसी परिवार में है, 2-3 परिवारों का। हम यही चाहते हैं कि आज ये वो शहीद हो गया है उसकी तो खुशी है, लेकिन जो शहीद होने के बाद में जो हमारे बीच में कमी महसूस हुई है, एक परिवार का आदमी सदस्य कम हुआ है, इसका तो दुख है हमें। लेकिन यही चाहते हैं सरकार से हम इसे आर्थिक मदद की जाए और दोनों परिवारों को नौकरी दी जाए। उनकी बहन की शादी भी नहीं हुई है अभी। हृदय विदारक घटना है। शोक संतप्त है। आप यहाँ जुटे हुए समाज के लोगों को देख सकते हो, हर आंख में आंसू है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा छतारी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। एक परिवार के द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है कि साजिश के तहत मारा गया। देखिए, ये मैंने भी कहा है, आश्वासन दिया है। पहली बात तो ये है कि देश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहां भी होगा, हम लोग सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र से जाबाज पुलिसकर्मी
शहीद हुए हैं, उनके परिवार का मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, कहीं ना कहीं आप भी आए हैं, आपको पता लगे, क्योंकि 2 परिवारों को अकेला चला गया, 2 नौकरियों की मांग की है और साथ ही कुछ मुआवजा राशि की बढ़ाने की भी मांग की है। इसमें आपकी सर क्या है? आदरणीय प्रभारी मंत्री जी ने अभी कहा है, और ये जो परंपरा है, देखिए प्रदेश में कुछ परंपराएं योगी सरकार ने प्रारंभ की। अगर किसी सुरक्षा, किसी ट्रस्ट, किसी वर्दीधारी पर अगर कोई आक्रमण करता है, आप इतिहास अभी उठा करके देख लीजिए घटनाएं, वो बिना सजा के बचता नहीं है। या तो पकड़ा जाता है, कानून की जद में लाया जाता है, और अगर फिर दोबारा पुनः पकड़ते हुए पुलिस पर आक्रमण करता है तो नरक पहुंचाया जाता है। अभी कासगंज में घटना हुई और दोनों ही जो हत्यारे थे, जब उनको पुलिस पकड़ने गई, उन्होंने गोली चलाई, तो उसके बाद क्या असर हुआ आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी परंपरा ये प्रारंभ की है कि उनके परिवार की चिंता सरकार करती है। उसी क्रम में 50 लाख रुपए और 1 नौकरी की घोषणा ऑनरेबल सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और जैसा प्रभारी मंत्री जी ने बताया है, इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह और अपील करेंगे। थैंक यू। उनके परिवार वालों की नाराजगी है क्योंकि पूरा परिवार वही चला रहे हैं, और जो सरकार ने घोषणा की है 50 लाख रुपए और 1 परिवार को नौकरी देने के लिए, उनका ये कहना है कि 2 नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या कहना है और क्या आप आगे बात करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और अत्यंत कष्टकारी है। कोई भी सैनिक कहीं भी शहीद हो, चाहे सीमा पर शहीद हो या किसी गांव में शहीद हो, यह बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत कष्टकारी है। मैं उनके घर के प्रति, उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से जिसके परिवार से ऐसा व्यक्ति जाता है, एक पहाड़ टूटता है परिवार पर, और दुखद घटना है। और जहां तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और 1 सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है, और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी, शासन उसको करेगा। लगातार कई हत्याएं हो चुकी हैं पुलिसकर्मियों की, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं? तो इस बात पर क्या कहना है, जिस तरीके से ये गए थे वहां पर? देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत ही पुलिस का जो काम है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। पुलिस किसी गांव में जाती है, वो गांव का हाथ लगा के बैठा है, उसके बारे में क्या मालूम है, और निश्चित रूप से जिसने घटना की है वो भी बर्बाद होगा और वो आबाद नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी कानून के अंतर्गत, और वो भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पुलिस के अधिकारी की हत्या कर देंगे और बच जाएंगे, ऐसा कानून मौका नहीं देता है। 17-18 घंटे हो गए, अभी तक आरोपी हाथ नहीं आया। धरती में से भी निकल लाएगी पुलिस वो है, विकास दुबे को वहाँ उज्जैन से ले आई थी। तो आप ये मान लीजिए कि ये योगी सरकार है, यहाँ जो अपराधी है वो बहुत देर आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। थैंक यू।